हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का हर बार की तरह इस बार भी जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर बार की तरह इस चैनल पे जो भी वीडियोस आती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि आपके रियलिटी चेक, आपकी रियलिटी को समझाती है। आपके जो आपने बेवजह अपने दिमाग में जो बेवजह इल्यूजन्स बना रखे हैं, डेल्यूजन नहीं डिल्यूजन्स बना रखे हैं, और बेवजह अपने मन में जो ख्याली पुलाव आपने बना रखे हैं, उसको ये मेरी वीडियोस बर्स्ट करती है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें सोचते रहता हूँ, ठीक है। और क्या है कि मैं अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो मेरे कुछ मेंटोर्स हैं जो मुझे इन बातों को अच्छे से समझा देते हैं, और उन्हीं समझी हुई बातों को मैं अपनी वीडियोस में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, और जो समझदार लोग हैं जिन्होंने अपनी इस लाइफ को अच्छे से समझा है, उनका एडवाइस भी इसमें शामिल रहता है। तो आपको ये बात समझने की देरी है, और आपको निश्चित होकर मेरी बातों को आप समझ सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें सिर्फ मेरी कही गई नहीं है, और भी दूसरों की थॉट्स जो मैं अपने शब्दों में अपने ज़ुबान से निकालता हूँ। और जो मेरी वीडियोस होती है बिना किसी स्क्रिप्ट के होती है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इधर उधर बोल जाता हूँ, तो थोड़ा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा जो आप दूसरे के स्क्रिप्ट वीडियोस देखकर जो आप फ्लोनेस आप मुझे चाहते हैं कि बिल्कुल फ्लो में चला जाए, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हो पाएगा वो है मेरे शब्द, वो है मेरे थॉट्स, जो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको मुझे क्या समझाने वाला हूँ, मैं क्या आपको आज बताने वाला हूँ, क्यों आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो हर वीडियोस होती है वो एक अलग डीप लेवल की चीज़ें होती हैं। ये वो बातें होती है जो अपने मन में बना के रखते हो और कन्फ्यूज़ रहते हो, ठीक है। उसी कन्फ्यूजन को मैं आज दूर करने आया हूँ। तो वो क्या है, जैसे कि आप हर बार रील्स में देखते हो, वीडियोस में देखते हो, बाकी यूट्यूबर्स जो आपको समझाते हैं, है ना, ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं या बहुत बुरी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो हर तुम्हारे लाइफ में जो भी थॉट्स है, जो भी सिचुएशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो एक सिक्के की तरह है। हर सिक्के के जैसे कि दो पहलू होते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक गुड साइड भी हो सकता है, एक पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। अब वो चीज़ें क्या है, क्या समझाना मैं चाहता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि आपने कई लोगों के मुंह से एक आपने सुना होगा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में ये नहीं किया या उनसे ये नहीं हो गया, वरना आज वो पछताते, आज उस मुकाम पे नहीं पहुँचते अगर उन्होंने वो चीज़ पहले कर लिया होता, है ना। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप जो लोग भी ये बहुत बातें करते हैं ना, ईगो, और इसके बारे में तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, 2-3 वीडियो से पीछे है, वो आप देख लेना। और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई साहब, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड, है ना, बिना कुछ जीवन में उखाड़ा एटीट्यूड बना के रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फालतू की बातें जो लोग करते हैं, ईगो, एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट, है, इसके मायने भी समझते हो? कोई मतलब ही है तुम्हारे जीवन में? जो भी चीज़ आप सुनते हो, समझते हो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको कमाया जाता है, समझा जाता है। यह हर एक मेंटल पर्सनालिटी होती है हर इंसान की, और ये चीज़ ऐसी डेवलप नहीं हो जाती है। आप बोल रहे हो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या कमाया तुमने, क्या ऐसा जीवन में उखाड़ रखा है तुमने जैसे तुम ये कहते हो कि हाँ भाई मेरे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहाँ से आया सेल्फ रिस्पेक्ट? एटीट्यूड की बात करते हो, है ना, हर किसी से बात में करते हो तो लगता है कि बाप रे बाप कितने बड़े विधायक आदमी हो तुम। हो, सच में हो तुम? कुछ ऐसा कुछ किया तुमने लाइफ में? जैसे एक होता है कि तुम्हें वही कुछ ने लाइफ में कुछ किया भी है, जो अभी तुम सिचुएशन में उससे बेटर सिचुएशन में तुम गए हो, बाकी लोगों के मुकाबले तुम काफ़ी अच्छे पोजीशन पे जा चुके हो। तुम्हें पहले बहुत पीछे थे, अब बहुत आगे आ चुके हो। तब मान सकते कि हमारे तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड आ गया है। तेरे एटीट्यूड आने का भी तो कारण होता है, कुछ उखाड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ साबित करना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं। बेवजह सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ में देख लिए कि ये उखाड़ दो, ये कर लो, है ना, व्हेन ईगो टेक प्लेस यू विल डन एनीथिंग। ऐसे कैसे कर लोगे सब कुछ? हर चीज़ को कमाया जाता है, समझा जाता है। समझाया कभी तुम लोगों ने? ईगो की बात करते हो, ईगो किसके अंदर होता है? क्या ईगो हमेशा अच्छा होता है? हाँ, हर जगह सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा होता है। जो बोलते हो कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं, क्यों भाई? कभी तुमने बाहर निकल के देखो भी हो? कभी आना बिहार यूपी साइड में, तुम यकीन नहीं करोगे, साइकिल में बेचने वाला आदमी ना करोड़पति होता है।
ऐसा है नहीं कि सारा साइकिल बेचने वाले करोड़पति है, नहीं, लेकिन कई सारे बिजनेस चलते हैं, उनमें भी इनका भी एक बिजनेस होता है। आप सोच लो कि एक साइकिल बेचने वाला आदमी सामान साइकिल जो बेच रहा है उसका क्या ही सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। उसके लाइफ में चीज़ें मायने रखती होंगी जो तुम सोचते हो कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट इसके अंदर तो नहीं होगा, भाई इतना करोड़पति है तो फिर साइकिल से अपना काम क्यों कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वो समझदार आदमी है, वो समझ रहा है अपनी सिचुएशन को, तुम नहीं समझ रहे, बिना कुछ इवन में उखाड़े बस यूट्यूब वीडियो में देख रहे मोटिवेट हो गए। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, एटीट्यूड। ईगो भी तब ईगो ना स्टार्टिंग में काम आता है जब तुम लाइफ में कुछ प्रोग्रेसिव कर रहे होते हो बिना लाइफ में कुछ प्रोग्रेसिव किए हुए तुम कैसे ये कह सकते हो कि भाई तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया। ईगो स्टार्टिंग कुछ के लिए बढ़िया होता है। लाइक जैसे किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है, तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझे हल्के में ले रहा था, एक एटीट्यूड वहाँ ईगो आना जरूरी है कि कम से कम तुम खुद को पुश कर जस्ट वेट। जैसा मैं कह रहा था, ईगो आपको पुश करता है। किसी ने कुछ कह दिया आपने, उस समय उसको आपको ईगो पे लेना है। ईगो पे लेने का मतलब ये नहीं कि आप उससे झगड़ा कर लो। ईगो पे लेने का मतलब है कि आप उसको अपने सिचुएशन एक चैलेंज की तरह देखो। क्या भाई मुझे एक चैलेंज मिल चुका है, कोई मुझे मोटा कह रहा है तो मुझे अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। इसलिए नहीं कि उसने मुझे कहा है, कि इसलिए क्योंकि ये मेरी एक कमज़ोरी है जो लोग पकड़ रहे हैं इस चीज़ को। एक दो आदमी नहीं, कई लोग पकड़ रहे हैं। और ये तुम ही जानते हो कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आखिर है क्या, क्यों ऐसा, इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम भी जानते हो इस चीज़ के बारे में। ये तो होगी पहली चीज़। हमेशा ईगो अच्छा नहीं होता। ईगो तब तक ही अच्छा है जब तक तुम लाइफ में प्रोग्रेस के बीच में हो। जब प्रोग्रेस हो जाए, जब लाइफ में एक जगह पहुंच जाओ, मन में शांति लाओ, समझे। बात रही एटीट्यूड की। एटीट्यूड ना ऐसे बहुत सारे काम करने से आता है। एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट, यूँ समझ लो कि दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी अपने आप बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ ईगो आदमी के अंदर कैसे आता है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, राइट, और तुम मान लो कि JEE की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा है, ठीक है, तुम्हारा कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। वहाँ पे क्या ही एटीट्यूड दिखाया कर लोगे। अब ट्विस्ट देखो, अब मान लो कि तुम JEE की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा JEE निकल भी जाता है, कोई बढ़िया सा IIT मिल जाता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि हाँ भाई हम भी बहुत कुछ, अपने तुम्हारी नज़रों में बादशाह बन जाओगे। ऑटोमेटिकली वो एटीट्यूड आ जाएगा, लोग तुमको ऑटोमेटिकली इज्जत देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने साबित किया है, तुम्हारे पास एक रीज़न है अपने आप को ये कहने के लिए कि हाँ भाई मैं बेहतर हूँ तुम लोगों से। तुम्हारे पास साबित करने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ साबित करो। बेवजह एटीट्यूड रखना उसका कोई मायने मतलब नहीं है। मन में बेवजह की बातें, खाली पुलाव बनाना, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उनको कोई तुमको बता रहा है जो तुम्हें पहले ही से पता होना चाहिए, जो तुम्हें उम्र के साथ साथ नेचुरली तुम्हारे अंदर जो हैबिटेट और नेचुरली तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस जो आना चाहिए वो कोई तुम्हें बता रहा है। सबसे बड़े बेवकूफ़ हो तुम। आई बात समझ में? तो बस आज की बस यही वीडियो थी। धन्यवाद।